क्या उसी टूल किट को डिसाइफर करने के लिए आप गए हैं बाहर? वो मेरे को मैसेज कर करके पूछ रहा है, बिकॉज ही रियली लाइक्स द पॉइंट बिहाइंड यू। नो नो, ही मैं तो न्यूयॉर्क हाँ मेरे को दिख रहा, मैं न्यूयॉर्क में बैठा हूँ। ऐश्वर्या जी, मैं न्यूयॉर्क में बैठा हुआ हूँ और न्यूयॉर्क में कल न्यूयॉर्क में ये पाइन कोन्स मुझे दिख रहे हैं। ये अजय आलोक जी, न्यूयॉर्क में सेंट्रल पार्क में आपने जगह ढूंढ ली है क्या कोई? है या आप थोड़े बाहर? न्यूयॉर्क में मैं अपने दोस्त के घर में बैठा, वही टूल किट डिसाइफर कर रहा है। रत्नाकर त्रिपाठी सेइंग अजय आलोक जी उसी टूल किट को डिसाइफर करते करते न्यूयॉर्क पहुंच गए। ओके, ऑन अ लाइटर नोट कमिंग टू यू रत्नाकर त्रिपाठी। अनुराग भदौरिया आपके डर से आए नहीं है अभी तक अजय आलोक। डिसाइफर नहीं कर रहे हैं, वो उसी टूल किट से चंदा मांगने गए हैं। बिहार में इलेक्शन चल रहा है, बिहारी न्यूयॉर्क में पड़ा है। और अजय आलोक जी, मृत्यु अटल नहीं है, और अडवाणी जी को तो राजनीतिक मृत्यु आपने पहुंचा दिया। मृत्यु राहुल है वो नरेंद्र मत बोलिए, साथ में बोलिए। मृत्यु राहुल है, मृत्यु अटल नहीं है। नरेंद्र मोदी का भोजन है, क्रूर, निर्दयी और हत्यारे शासक का। वहां के छात्र संगठनों ने कहा हमारा शोक काल अभी समाप्त नहीं हुआ है, हमारे आंसू सूखे नहीं हैं, हमारे घाव भरे नहीं हैं, हम नाच नहीं सकते। कैसे खुशी से नाचेंगे? लेकिन जबरदस्ती आपने मणिपुर डांस कराया। और सुनिए, आपके कुकी जो यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट और मणिपुर गवर्नमेंट के बीच में जो समझौता हुआ है ना, उसमें कुकी जो ऑर्गेनाइजेशन का आप देख लीजिए बयान। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की पीआईबी ने हमको धोखा दिया है, क्योंकि आपने जनता को तो ये तो नहीं बताया कि आपने समझौते में लिखा है कि वो केंद्र शासित प्रदेश होगा, कुकी जोन जो है, और वहां पे विधानसभा भी होगी विद लेजिस्लेचर। अब पीआईबी कहता है कि उन्होंने कहा है कि मणिपुर में स्थिरता और शांति के लिए हम बात कर रहे हैं। आपको नहीं पता कि 16 अगस्त को जिस नेकहैम जोमैहो ने, थाउडो लीडर ने, जो आदिवासी नेता है, किया था अपना मीडिएट, आपके साथ बात की थी, उसकी गोली मार के हत्या कर दी कुकी लोगों ने, कुकी रिवॉल्यूशन केआरए ने। आप कैसी बात कर रहे हैं? कहां शांति है? नरेंद्र मोदी के जाने के पहले रात में चूरा चांदपुर में पूरे उनके बैनर जलाए गए, होर्डिंग जलाए गए। आप नृत्य करते रहिए। हम आपको तुलसीदास का कोट सुना रहे हैं अजय आलोक जी, न्यूयॉर्क में। खल उपहार तेजस्वी को क्यों गाली दे रहे हैं? नेत्र तेजस्वी करते हैं। आप जैसे खल जितना भी हमको गाली देंगे, हम उतना आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कौवे तो हमेशा कहते हैं ना कि कोयल गाना थोड़ी जानती है, कोयल तो ऐसे ही चीखती रहती है। आप बोलते रहिए, पूरी तरह बोलते रहिए। मणिपुर समझौता 28 महीने बाद नरेंद्र मोदी वहां जाते हैं, 300 से ऊपर लोग मर गए, 1 लाख से लोग अधिक विस्थापित हो गए, और वहां वो नृत्य देखते हैं। मणिपुर मणि है ये कहने में ठीक है, मणि का जाके आपने वहां ये नहीं पूछा, माफी नहीं मांगी, नहीं कहा आप देश के प्रमुख हैं, मणिपुर के आप गार्जियन बनते हैं। 28 महीने बाद आप गए वहां पे, उसके पहले नहीं गए। अजय भल्ला बहुत कुशल प्रशासक हैं, मैं जानता हूं, अच्छी तरह से मैं समझ रहा हूं, लेकिन अजय भल्ला को क्या फ्री हैंड मिलता है? ऐश्वर्या जी, जाना साहब को है। और बादशाह सलामत को जुलूस का शौक है, बादशाह सलामत को नाच का शौक है, नृत्य का शौक है, जहां जाते हैं नचवाने लगते हैं। आप बहुत दिन लोगों से पूछते थे कि मां है आपकी, ये है आपकी, गाली को लेकर के। आप बताइए, आपके घर में शोक होगा, हमारे घर में शोक होगा, तो हम नृत्य रखेंगे? वहां वो क्या करने गए थे? 3 दिन पहले, 4 दिन पहले वो समझौता हुआ है, रत्नाकर जी, पीआईबी ने गलत कहा, उसके लिए गए थे ना, नाच देखने गए थे। नाच राजकुमार रंजन जी, आरजेडी। अजय जी आ रहा हूं वापस, आरजेडी के बाद झा जी आ रहा हूं। देखिए ऐश्वर्या जी, बिहार में एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है, सुबह का लौटा अगर शाम में घर लौट आए तो उसे लौटा हुआ नहीं कहते। अजय आलोक जी ने यही कहावत से शुरू की थी, तो मैंने इस कहावत से शुरू किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी को इतने वर्षों बाद मणिपुर याद आया, तो मैं समझता हूं कि अंततः उनको याद तो आई, उनके लिए उनके बधाई के पात्र हैं। देश तो चाहता था कि वो वर्षों पहले वहां जाए, जब मणिपुर जल रहा था, जब मैतेई समाज का व्यक्ति रोड पर था, लगातार संघर्ष हो रहा था, मृत्यु की खबरें आ रही थी, मौतें हो रही थी, आपस में झगड़े लड़ाई हो रहे थे, यहां तक कि मणिपुर में नंगे बहनों को घुमाया गया। माननीय सम्मानीय प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे देश के शासक हैं, हमारे देश की सत्ता उनके हाथों में है।
मणिपुर करा रहा था, उस समय उनको जाना चाहिए, स्टेटमेंट देना चाहिए। बहरहाल अजय आलोक जी ने जिन संदर्भों में बिहार के चुनाव के संदर्भ में कुछ बातें कही, मजेदार यह है कि पिछले लोकसभा में इन्होंने 400 पार के नारा लगाए थे, 240 पर आकर खट से गिर गए, और जेडीयू और दूसरी अन्य पार्टियां जो है उनके सहारे इनकी सरकार चल रही है। लेकिन अभिमान से इतने गौरवान्वित हैं कि अपने उस चेहरे को आईना में नहीं देख रहे, दूसरी पर उंगली उठा रहे हैं। अरे क्या कहा था, अपने 400 पार आ जाएगा, संविधान बदल देंगे। क्या संविधान बदलने की जो मंशा थी उस पर पानी फिर गया? बिहार का चुनाव देश को दिशा तय करने वाले चुनाव होने जा रहा है। जिस तरह से सत्ता पक्ष बिहार के चुनाव को लेकर डरा हुआ है, और उस डरने के कारण चुनाव आयोग के माध्यम से एक नया षड्यंत्र खेल खेला था, और वह खेल नहीं चल पाया। सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के कारण अंततः हमारी जीत हुई है। आधार कार्ड हमने जुड़वाया, और वहां मुद्दे हम सामान्य व्यक्ति, जो आम व्यक्ति थे, जिनकी इनकी सत्ताधारी पार्टियों की जो मंशा थी कि गरीब अल्पसंख्यकों को मतदाता सूची से बाहर कर दें, इनकी मंशा खत्म हो गई है, नहीं चल पाई। तो अब आप मानते हैं, तो कम से कम ये बात तो ऑफिशियल है कि अब हार हो या जीत, अब आरजेडी, रंजन जी आ रहा हूं, रोहित होल्ड ऑन, रंजन जी, तो कम से कम अब आप, तो रंजन जी कम से कम अब जो भी रिजल्ट हो, हार हो जीत हो, जैसी हो, कम हो ज्यादा हो, कम से कम अब आप इलेक्शन कमीशन को या वोटिंग मशीन को ब्लेम नहीं करेंगे, राइट? ये तो मैं मान सकता हूं, आज रिजल्ट वाले दिन चला दूंगा ये रिएक्शन। हाँ जी, ऐश्वर्या जी, तमाम लगातार 2 महीने से देश के केंद्रीय मीडिया का, अरे हाँ या ना बोलिए ना, बिहार के इलेक्शन चुनाव के पहले महंगाई, बेरोजगारी, पलायन बनना चाहिए मुद्दा। सत्ता, अरे तो मैं तो कह रहा हूं, उठाओ तो, पूछो तो अजय आयोग को मिलकर। भैया पहले देखिए, आपके नेता को तब भी कम से कम इतना तो पता है, आरजेडी के नेता को, अजय आलोक जी आ रहा हूं, झा जी आ रहा हूं, उसके बाद, कि बिहार में मुद्दा कौन सा है। आप जिस पार्टी को पुश कर रहे हैं उसके तो नेता को, आपके नेता को बताना पड़ता है। कम से कम तेजस्वी यादव इतना तो जुड़े हुए हैं कि उन्हें पता है कि बिहार के मुद्दा क्या है। अजय आलोक काउंटर, उसके बाद झा जी, रोहित, ऋतुराज जी, अजय आलोक। देखिए सबसे पहले तो मैं, देखिए सबसे पहले ऐश्वर्या जी मैं बता दूं आपको कि न्यूयॉर्क में कल से यहाँ पे उत्सुकता का माहौल है, भारतीयों में नहीं, अमेरिकन में भी, यहाँ के राजनयिकों में, कि मणिपुर अब कैसे वापस से ठीक हो गया। ये पूरा विषय है जो 2 साल की हमारी सरकार ने मेहनत की है मणिपुर को ठीक करने में। 2017 से हम लगे हुए थे, और ठीक होते होते मणिपुर अब एक बार रास्ते पे आ रहा है। ये इन लोगों को पच नहीं रहा है, नहीं पच रहा है तो मेरे पास दवाई नहीं है, नहीं पचे, आप लूज मोशन कर लो, कोई बात चलेगा, लेकिन अब नहीं पच रहा है तो उसकी दवाई नहीं। दूसरी बात, भाई राजकुमार जी, 2019 में अपनी पार्टी का अस्थि धोने के लिए कांधे नहीं थे आपके पास। 2024 में आप बहुत चला जाऊंगा, दो एमपी यहां तक पहुंचे हैं, भूलिए मत। कांधे आपको मिल गए जो आपकी पार्टी के अस्थियों को बोल, इतने यहाँ गर्व से 4 एमपी जीते, और उससे इतने बड़े बोल। एक मिनट, मैं बोल रहा, मैं आपको बीच में नहीं टोका था, इतना प्यार से सुन रहा था आपको। अब मैं आता हूं जरा इन पे, कांग्रेस पार्टी, कि हम, आप बोलते रहिए, हम आगे बढ़ते रहेंगे। गजब आगे बढ़े भाई साहब, भाई साहब गजब आगे बढ़े। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखा लिया आपने 11 साल में। तो 11 साल में 96 चुनाव हार गए, और आप आगे ही बढ़ रहे हैं। 11 साल में 96 चुनाव हार के राहुल गांधी कहते हैं कि नहीं, खटाखट मैं सब कुछ कर लूंगा, और राहुल गांधी जी को आप नेता मान रहे हैं। बहुत आगे बढ़े, ऐसे ही आगे बढ़िए। अब आते हैं थोड़ा टेक्निकल बात। 4 से 14 कांग्रेस पार्टी थी ना सत्ता में, 3 बार प्रधानमंत्री विजिट किए थे। कब 2004, 2006, 2011। 741 दिन बंद हुआ था, और 1600 दिन हिंसक झड़पें हुई थी। 414 ऐतिहासिक मणिपुर बंद हुआ था 9 महीने के, बंगाल से गया था, ममता बनर्जी आ गई थी प्रोटेस्ट कर, याद होगा आप ही के कांग्रेस के खिलाफ, जो आज आपके साथ है। अब प्रधानमंत्री जी ने क्या किया? 14 से 24 लेते हैं, 14 में, 17 में, 18 में, 19 में, 22 में लगातार गए मणिपुर, 25 में भी मणिपुर गए। और बंद कितने दिन हुए? 327 दिन बंद, और ये पीरियड को मिला के 835 दिन का दिक्कत। और आप हमें मणिपुर सिखाएंगे?